मिश्रा जी बोलिए, क्या गलत बोल रहे हैं अनुराग जी? मैं चाहता हूं कि अनुराग जी, यदि अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी और विपक्ष के एक एक प्रतिनिधि को यदि लैब में ले जाकर उनके सामने भी टीका बनवाते तो वो ये कहते कि ये भाजपा का लैब और भाजपा टीका बना रही है और ये टीका तो लेना ही मत। टीका, कोरोना के टीका पर इतनी टीका टिप्पणी नकारात्मक माहौल को जन्म दे गया भारत में, और गांव-गांव लोगों को ये लगने लगा कि शायद सवाल ना पूछे, क्या सिर्फ ताली बजाते रहे? इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत। समाजवादी पार्टी का एक युवा नेता कहता है कि राजनीतिक दल का टीका है वो लगाएगा नहीं, बाद में लगा भी लेता है। ये एक अच्छा मैसेज है कि उन्होंने लगा लिया। और अनुराग भदौरिया जी, अगर आपकी पार्टी के सभी लोगों को लैब ले जाकर ह्यूमन ट्रायल ही करा लेते, आप वहीं बैठते जहां टीका बन रहा था, आपको पता चल जाता टीका किसका है। कम से कम राष्ट्र से यह अपील कीजिए कि कम से कम ये नकारात्मक माहौल टीका के बारे में न बने कि लोगों में भ्रम की स्थिति हो कि ये टीका ले भी ये टीका न ले। नहीं, आप रुक जाइए भदौरिया जी, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। आप जनरल नॉलेज के बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, ये आप पूछते रहिए, लेकिन एक सवाल है देश के सामने। क्या आप प्रवक्ता पूछते हैं, मैं नहीं पूछता हूँ, आपके साथी पूछते हैं प्रभु। ये भारतीय जनता पार्टी का टीका, इसको लगाना ही नहीं, तो आप समझिए गांव-गांव किस तरह का मैसेज जाएगा और लोगों में कितनी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। अब जब टीका आ गया है और भारत की सरकार ने कहा है कि 75% वो फ्री वैक्सीनेशन करेगी और 25% वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल को अवेलेबल होगा, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर कोई आदमी जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाना चाहता है तो स्वतंत्र है, लगाए, और नहीं लगाना चाहता है तो सरकारी अस्पतालों में जाकर लगाए। ये पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव जो है, इसका सबने स्वागत किया है। दिक्कत यह अंजना जी, भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी ने, विपक्ष की करीब करीब राजनीतिक दलों ने, चाहे वो केजरीवाल से लेकर के ममता हो और सपा से लेकर के बसपा हो या उद्धव ठाकरे हो, सबने महामारी के दौरान एक बहुत ओछी राजनीति की है। लोगों के बचाने की जगह लोगों ने सरकार पर हमला बोलने का प्रयास हमेशा किया है, और राहुल गांधी इसके नेता बन के घूमते फिर रहे हैं। तो सवाल तो जनता उनसे पूछेगी कि जब देश में महामारी फैल रही थी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का इंतजार है, उनसे लेंगे, लेकिन भरपाई तो भदौरिया साहब उस बयान की होनी चाहिए ना। जब अखिलेश जी ने ये कहा, लोगों में भ्रम तो फैला ना। आपके भी वोटर्स हैं, अगर वो सुनते तो उनके मन में क्या भ्रम आता, आप ही बताइए। अगर एक नेता है वो खड़े होकर कहे मैं तो ये टीका नहीं लूंगा, ये तो भाई बीजेपी का टीका है, क्या भ्रम, क्या अफवाह फैली, लोगों के मन में शंका आई कि नहीं आई? इसके लिए उसके लिए कौन जवाब आई? मुझे ये बताइए। कैसे आएगी लोगों के मन में शंका? उन्होंने साफ साफ बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन हम लगाएंगे। तो इंतजार करें हम, यूपी में कब चुनाव है, इंतजार करें वैक्सीन के लिए। अरे अनुराग जी, थोड़ा लॉजिक पर भी बात होनी चाहिए ना सर। भ्रष्टाचार के बारे में बोला, देखिए अगर आप, मैंने कहा भदौरिया जी, लॉजिक से बात होगी। यूपी में अगला चुनाव कब है? अगले साल है, तो अगले साल वैक्सीन लगेगी। सुन तो लीजिए, और वो कोई अच्छी वैक्सीन ला जाएंगे, और अभी जो साइंटिस्ट ने लाया था वो गलत है। अब मैं अपनी बात कह लूं, मैंने कह रहा हूं, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, एक किताब का कोना पढ़ते रहते हैं, जनता की बात नहीं करेंगे, इसका फुल फॉर्म बताओ, इस सेक्शन का मतलब क्या होता है। अरे प्रभु, जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, काहे को यहाँ प्रवक्ता बन के आते हो? इतना ही नॉलेज है तो आप कहो प्रोफेसर ज्वाइन कर लो, सरकार आपकी है, जुगाड़ बनाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ और जवाब दीजिए गौरव, घुमा करो, फिर जनता की बात क्यों करते हो? किताब पढ़ के इसका फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ, चाल फुल फॉर्म लिख के आके पूछने के लिए जवाब सुनिए भदौरिया जी, भदौरिया जी, और अपना नॉलेज बताएंगे। अभी पूछ लूंगा मार्क्स कितने आए थे तो बता नहीं पाओगे कितने मार्क्स लिए। ठीक है, जवाब सुनिए। पर्सनल बना के कोई फायदा है नहीं गौरव जी। नहीं, पर्सनल वही बनाते हैं ना, लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, जवाब दे रहे हैं वो, जवाब गौरव जी, जनता के सवालों का जवाब दो। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव के लिए ही कह रहे थे, तो गलती तो सुधारेगा ना लड़का, और इसीलिए उसे सुधारनी पड़ी।